वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज एक बार फिर से लेके आई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सा और खूबसूरत सा थालपोश। बड़ा थालपोश बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ये कुछ ऐसा ही थालपोश है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं आपको इसका पूरा डायमीटर चेक करके बताऊँगी और ये भी बताऊँगी आपको कि इसमें कितनी ऊन लगी है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए पहले इसका मैं बताती हूँ आपको कि इसमें ऊन कितनी लगी है। पूरा मैं मेज़र करके आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। इसमें मैंने ओसवाल माइक्रो की वूल को यूज़ किया है, बट अगर आप थ्रेड से बनाएंगे तो इससे छोटा साइज़ बन के रेडी होगा जो मैंने बनाया है। और अगर आप वूल से ही बनाएंगे तो इतना ही ऊन, लगभग 250 ग्राम के आसपास इसमें ऊन लगी है। ऊन ज़्यादा लगेगी ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी बड़ा थालपोश है, तो ऊन तो डेफिनेटली बड़ी ज़्यादा लगनी है और थोड़ा सा टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करती हूँ कि 2 दिन में बना के रेडी कर लूँ, बट ये मेरा नहीं बन के रेडी हो पाया है। तो इस बार वीडियो अपलोड करने में भी मुझे लेट हो गई है। बनाया है मैंने इसे ओसवाल माइक्रो की वूल से, प्लस मैंने 8 नंबर की क्रोशिया हुक को इसमें यूज़ किया है। तो चलिए पहले इसका फिर डायमीटर बता देती हूँ। इसे 4 फोल्ड में ही किया है और इधर से मैं इसका डायमीटर आपको चेक करके सामने दिखाऊंगी और इसे डबल कर दूंगी तो आपको इसका डायमीटर पता हो जाएगा। तो डबल करने पे ये देखिएगा, यहाँ से मैंने 20 से इसके सेट किया है और यहाँ तक मैं लेके गई हूँ तो 18 इंच ये वाला पार्ट इसका आ रहा है। 17.5 18 के आसपास है, तो लगभग 36 इंच पूरा। जब आप इसे खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये लगभग 36 इंच के आसपास ये पूरा डायमीटर है इसका। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है थालपोश। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेजरिंग टेप ले लें और उसमें 36 इंच को मेज़र कर लें। जितना बड़ा आपका 36 इंच पे आ रहा है तो इतना ही बड़ा गोल ये बन के रेडी होगा। अगर आप भी सेम क्रोशिया हुक से यूज़ करते हैं और सेम थ्रेड या 3 प्लाई वूल से अगर आप बनाना चाहते हैं। तो चलिए फिर इसे खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है ये। तो ये देखिए, ये है वो खूबसूरत सा थालपोश जो मैंने इस बार बनाया है। आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। और अगर आप छठ पूजा वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर बनाइएगा। देखने में टफ ज़रूर लग रहा है, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा ही बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप एग्जैक्ट ऐसा ही बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने इससे बनाया है 3 प्लाई की वूल से 8 नंबर का क्रोशिया हुक। सबसे पहले यहाँ पे हमें 10 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना के फर्स्ट नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देना है स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिंग बन के रेडी हुई है। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी। सेम इसी होल से डालेंगे और एक एक करते हुए आपको टोटल 23 और डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन को मिला के आपके पास 24 होगी। 3 चेन पहली डबल क्रोशिया है और इसके बाद 23 और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 24 डबल क्रोशिया इस रिंग में हमें बना के रेडी करनी है 3 चेन को मिलाते हुए। ठीक है, इस तरह से 24 डबल क्रोशिया बनाई। तो ये देखिए, इस तरह से 24 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई है, इसमें 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड कर देना है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 चेन पहले डबल क्रोशिया हो जाएगी। और अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से जितना भी आपने डबल क्रोशिया, 24 डबल क्रोशिया है तो सब में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में 2 चेन का स्पेस देना है। अगेन 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ठीक है, 3rd रो के लिए 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया और 3 चेन एज अ स्पेस। और जितनी भी डबल क्रोशिया यहाँ बनी हुई है, टोटल 24 डबल क्रोशिया है हमारे पास, तो सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और इस बार बीच में हमें 3 चेन का स्पेस देना है। 3 चेन, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, अगेन 3 चेन,
नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। अगर आपको चेन ज़्यादा लग रही है तो आप 3 की जगह 2 ही चेन से इस राउंड पे भी वर्क कर सकते हैं। तो मैं 3 चेन के साथ कंटिन्यू करूँगी और पूरे राउंड को ओवर करूँगी। तो इस तरह से अगेन ये वाला राउंड भी बन गया है। राउंड नंबर 4 के लिए फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया और 3 ही चेन बनाएंगे एज अ स्पेस। और फिर से एक राउंड सेम ऐसे ही बना के रेडी करेंगे, जिसमें जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सबके ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 3 चेन अगर आपको कम लग रही है, आपको अपना वर्क टाइट लग रहा है, तो आप 4 चेन कर लें। और अगर 3 चेन परफेक्ट लग रही है तो 3 चेन के साथ ही वर्क को कंटिन्यू करें। तो ये है राउंड नंबर 4 और इसमें सेम ऐसे ही बना के इस राउंड को भी रेडी करना है। तो इस तरह से राउंड नंबर 4 भी बन के रेडी हो चुका है। अब राउंड नंबर यहाँ पे हमें 5 बना लेना है। राउंड नंबर 5 के लिए जो 3 चेन का स्पेस है इसमें बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक है, 12 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बना के इसके बाद वाला ब्लॉक इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाले में अगेन हमें बना लेनी है 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। फिर से 12 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाला स्किप करेंगे और इसके बाद वाले में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है अपने वर्क को, यहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया से इसी में डालेंगे और एक चेन बना के सिंगल क्रोशिया से अपने वर्क को ऐड कर देंगे। स्लिप स्टिच से एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे। इसके बाद सेम थ्रेड को आपको ये जो 12 चेन बनाई है ना, इसी के जस्ट ऊपर सेंटर पे ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब यहाँ पे इसमें एक चेन बना के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्पेस पे और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। टोटल 2 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे बना के रेडी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में आएंगे और इसमें बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 8 चेन बनाएंगे और 8 चेन बना के अगेन यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। 8 चेन बनानी है और 8 चेन बनाते हुए इसे ऐसे ही ऐड करते जाना है। ये हमें सेंटर पॉइंट पे ले लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल एकदम बीचों बीच इस तरह से दिखे। ठीक है, इस तरह से दिखना चाहिए आपका वर्क। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ओवर करते हुए पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे इसे ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेंगे 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 1 चेन एज अ स्पेस और सेकंड वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉक बन के रेडी हुआ। 1 2 चेन बनाएंगे, चेन स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इस 2 चेन को अब ऐड करेंगे इसी चेन स्पेस में। अगेन 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें बनानी है एक एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया में जो डबल क्रोशिया बनेगी उसमें बीच में एक चेन का स्पेस होगा। अगर आपको चेन स्पेस कम लग रहा है तो आप चेन स्पेस बढ़ा भी सकते हैं और ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा। चेन, ये वाला जो चेन बड़ा वाला चेन स्पेस है इसमें इस तरीके से बनेगा और जहाँ पे सिंगल क्रोशिया है उसमें ऐसे बनेगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे 2 चेन बनेगी, 2 चेन के बाद बनाएंगे इसमें एक डबल क्रोशिया,
फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन को ऐड करेंगे इसी चेन स्पेस में सिंगल क्रोशा से। अगेन 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशा, फिर से बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन बना के यहाँ पे पहली सिंगल क्रोशा में एक डबल क्रोशा, एक चेन और एक डबल क्रोशा। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। फिर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे अगर आपको चेन स्पेस कम लग रहा है तो आप ये चेन स्पेस एक की जगह 2 कर सकते हैं। वर्क एंड में 2 चेन बनाएंगे और 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल क्रोशा वाला ब्लॉक है जो सिंगल क्रोशा के ऊपर बना है। इसी में आपको पहले 1 2 3 चेन बना लेनी है। 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद 2 चेन और बनाएंगे, मीन्स 5 चेन बनाई है। और ये वाला जो ब्लॉक है इसमें हमें 3 डबल क्रोशा आधी आधी बनानी है। एक आधी बनाई, दूसरी भी आधी बनाएंगे, तीसरी भी आधी बनाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे इतने लूप हो जाएंगे, 3 डबल क्रोशा आधी आधी बन जाएगी, तो इसे एक साथ ओवर कर लेंगे। यहाँ पे क्लस्टर बन के रेडी हुआ 3 डबल क्रोशा का। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये वाली जो डबल क्रोशा है इसके बाद वाली, इसमें एक डबल क्रोशा जस्ट इसी के ऊपर बना लेंगे। इस तरह से। ठीक है, अगेन 2 चेन, एक डबल क्रोशा बनाएंगे, इसके बाद में जो डबल क्रोशा चेन पैटर्न के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, 2 डबल क्रोशा बना ली, 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे और इस 3 चेन को इसी सिंगल क्रोशा पे ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अगेन इसी डबल क्रोशा पे इसे ऊपर डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये बीच का पार्ट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा और ये क्लस्टर वाला पैटर्न इस तरह से बना है। फिर से जब बीच का पार्ट बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के ये सिंगल क्रोशा के ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसमें इसकी फर्स्ट डबल क्रोशा में पहले एक डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, ब्लॉक के अंदर हमें 3 डबल क्रोशा का एक क्लस्टर बना के रेडी करना है। 1 2 और 3, 2 चेन और 2 चेन बना के अगेन डबल क्रोशा के जस्ट ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो पैटर्न है ऐसे बन के रेडी होगा। सेम पैटर्न आपको पूरे में रिपीट करना है। जो बीच वाला पार्ट है वो इस तरह से बनेगा, जो क्लस्टर वाला पार्ट है वो इस तरह से बनेगा। पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे लास्ट में और वर्क को अपने ऐड कर देंगे इसी 3rd नंबर वाली चेन पे। एक स्लिप स्टिच बना के इस स्पेस में आएंगे जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया है। 3 चेन और यहाँ पे भी क्लस्टर बना के रेडी करना है, तो 2 डबल क्रोशा आधी आधी बनाएंगे और पूरा ये क्लस्टर बना के रेडी कर लेंगे। 2 चेन बनाएंगे बीच में, 2 चेन के बाद अगेन ये वाला जो चेन स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशा का एक क्लस्टर बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो क्लस्टर है ना, ये आपका हर बार बढ़ता जाएगा। पहले एक क्लस्टर बना था, इस बार 2 क्लस्टर हो गया है। फिर से बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन बना के अगेन ये वाली जो डबल क्रोशा है इसके ऊपर जस्ट एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3, बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे और दूसरी डबल क्रोशा के ऊपर भी एक डबल क्रोशा। सिंगल क्रोशा वाले पार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। ये इस तरह से आपका बीच का पार्ट बनकर रेडी होगा। अगेन 2 चेन बना के ये आपका क्लस्टर है। क्लस्टर के दोनों तरफ आपको स्पेस दिख रही होगी, तो इन दोनों स्पेस में आपको एक एक क्लस्टर बना के रेडी करना है और हर क्लस्टर के बाद 2 चेन का स्पेस देना है। एक क्लस्टर, 2 चेन और ये हो गया दूसरा क्लस्टर। ठीक है, फिर से 2 चेन बना के अब ये बीच वाला पार्ट है तो इसमें जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही बनेगा। पहले डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा बनेगी, उसके बाद 3 चेन, देन अगेन डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वर्क टाइट हो रहा है तो आप चेन अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ 2 की जगह 3 चेन भी कर सकते हैं। इस तरह से ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया है। अब वर्क के एंड में
यहाँ पे अपने वर्क को ऐड करेंगे और इसके बाद ये वाला जो चेन स्पेस है, ठीक है, बीच वाला चेन स्पेस है, अब यहाँ पे आपको 3 बनानी है। 3 के लिए एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में जब पूरा घूम के आएंगे तब बनाएंगे, तो उसके लिए पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के बीच वाले में आएंगे। अगेन यहाँ पे क्लस्टर बना लेना है हमें, इस तरह से क्लस्टर बना लिया, बीच में 2 चेन बनाएंगे। अगेन ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक में एक क्लस्टर बना के रेडी करेंगे, 2 और 3, ठीक है। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बना के अब ये वाला जो बीच वाला पैटर्न है जहाँ पे आपने 3 चेन इस जगह पे बनाई है, इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अब देखिएगा यहाँ पे 3 ब्लॉक मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक बीच में है, एक ये है, तो इन तीनों में आपको क्लस्टर बनाने हैं। तो इस बार क्लस्टर जो है उनके नंबर्स 3 हो जाएंगे। पहले सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर 2 बनाया। अब इस राउंड में हमें 3 क्लस्टर बना के रेडी करने हैं। एक क्लस्टर, 2 चेन, ये हो गया दूसरा क्लस्टर, फिर से 2 चेन और ये हो गया हमारा तीसरा क्लस्टर, 1 2 और 3। अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे क्लस्टर के बाद, और ये वाला जो नया पैटर्न है इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और क्लस्टर। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करना है। डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए यहाँ इस तरह से मैंने ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया है। अब वर्क के एंड में अगेन आपको 3 चेन बना लेनी है और 3 चेन बना के ये वाला यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग वाले अभी 2 ही क्लस्टर हुए हैं, तो इसका तीसरा क्लस्टर ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे बना के रेडी करेंगे, 1 2 और 3, 2 चेन बनाएंगे। अगेन वर्क को ऐड करेंगे अपने फर्स्ट क्लस्टर पे, ठीक है। फिर से स्लिप स्टिच बना के चेन स्पेस में आएंगे और अगेन क्लस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। इस बार अब यहाँ पे टोटल 4 क्लस्टर बन के रेडी होंगे। एक क्लस्टर, 2 चेन। तो पहली वाली डिज़ाइन का आपका आधा क्लस्टर अभी बनेगा और आधा जब आप पूरा टर्न घूम के आएंगे ना, पूरा राउंड ओवर करके तब बनेगा, जैसे अभी मैंने तीसरा वाला बनाया है। तो यहाँ 2 बना के रेडी कर लिया है और अब इसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के ये जो बीच में डबल क्रोशिया बनी हुई है, इस डबल क्रोशिया में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, 1 2 3 4। अगेन 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है यहाँ से क्लस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक क्लस्टर, 2 चेन, एक क्लस्टर, 2 चेन, ये हो गया तीसरा क्लस्टर, फिर से 2 चेन और लास्ट में चौथा क्लस्टर, ठीक है। अब इस राउंड में हमारे पास टोटल 4 क्लस्टर बन के रेडी होंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें इसे ऐड करेंगे। तो डिज़ाइन हमारी इस बार कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है और अब इसके बाद वाले राउंड के लिए हमें क्या करना है, अगेन इधर का देखिएगा 2 बचा हुआ था, तो 1 और 2 ये दोनों भी मैंने बना लिया है, वर्क को अपने ऐड कर लिया है। स्लिप स्टिच बना के 2 चेन के स्पेस में आएंगे, 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अगेन एक क्लस्टर बनाएंगे। अब इस राउंड में अब हमें 5 क्लस्टर बना के रेडी करने हैं। तो इधर अभी हमारा 2 ही बनेगा, 3 जब पूरा घूम के आएंगे तब बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्लस्टर बनाना है, तो 2 इसका ये बन के रेडी हो गया। अब ये जो बीच वाला हमारा सेक्शन बन रहा है इसमें इस बार हमें सिर्फ 2 चेन बना लेनी है और 2 चेन बना के इधर वाले में क्लस्टर बनाना स्टार्ट करना है। मीन्स बीच में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इस राउंड में 2-2 चेन बनाते हुए क्लस्टर बनाते जाना है पूरे वर्क में, ठीक है। 2 चेन और फिर से क्लस्टर, 2 और 3,
ओके, इस तरह से हमें पूरे में क्लस्टर बना के रेडी करना है। 2-2 चेन बनाएंगे और क्लस्टर बनाते हुए पूरे राउंड में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया है। राउंड के एंड में अगेन आपको अपने वर्क को ऐड करना है और इसके बाद देखिएगा ये हमारा बीच वाला पार्ट है, जहाँ पे बीच वाली डिज़ाइन स्टार्ट होती है। तो इसे हमें सेंटर पे रखना है और इसके 2 इधर, एक इधर और इसके 2 इधर हमें क्लस्टर बना के रेडी करना है। तो टोटल 5 क्लस्टर होंगे। ये बीच का हो जाएगा 1, 2 इधर हो जाएंगे 3, 2 और 3 और 2 इधर होंगे 5। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के इस पे आएंगे और इसका जो इधर वाला है इसे जब पूरा घूम के आएंगे तब बनाएंगे। ये वाला हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, तो इसके इधर एक ही अभी बचा हुआ है, तो एक में पहले बना के रेडी कर लेंगे। 3 चेन बना के एक क्लस्टर बना के यहाँ पे रेडी करेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, दूसरा क्लस्टर बनाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में 4 क्लस्टर ही बन के रेडी होंगे और इसका जो 5th नंबर वाला क्लस्टर होगा जब पूरा घूम के आ जाएंगे तब बना के रेडी करेंगे। 2 3 और ये 4, टोटल 4 क्लस्टर यहाँ पे बन गया है। एक ये वाला जब पूरा घूम के आ जाएंगे तब बना के उसे रेडी करना है। इसके बाद हमें बना लेनी है टोटल 9 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे और 9 चेन बना के नेक्स्ट वाला जो ये वाला है इसमें भी सेम ऐसे ही क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। अगेन हमें 5 क्लस्टर बना के रेडी करना है। 1 2 चेन, ये हो गया सेकंड क्लस्टर। फिर से 2 चेन, ये हो गया तीसरा क्लस्टर। 2 चेन, तीसरा वाला आप देखिएगा ये बिल्कुल बीच में जो बीच वाली डिज़ाइन हमारी बनी है उसी के सेंटर में बन के रेडी होगा। इसके बाद 4th नंबर क्लस्टर बनाएंगे। 2 चेन और ये हो गया 5th नंबर क्लस्टर। तो टोटल 5 क्लस्टर यहाँ पे बना के रेडी हो गए। ठीक है, हर बार ऐसे ही आपको 5 क्लस्टर बनाने हैं और उसके बाद 9 चेन बना के जस्ट उसी के बाद वाले से फिर से क्लस्टर बनाना स्टार्ट करना है। अगेन 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। जस्ट इसी के बगल वाला जो 2 चेन का स्पेस है इससे क्लस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम वैसे ही फिर से 5 क्लस्टर बना के रेडी करना है। ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। ये बीच बीच में हमारे पास इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी होगा। लॉन्ग चेन का बीच में 1 2 3 4 5 क्लस्टर है, फिर 9 चेन है, फिर 5 क्लस्टर बनाएंगे, फिर 9 चेन, इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड देखिएगा। यहाँ पे 5 क्लस्टर बनाने के बाद 9 चेन बनाएंगे और इधर अभी 4 ही बना था स्टार्टिंग में, इसका 5th वन हमें यहाँ पे बना के रेडी करना है। 1 2 और 3। ठीक है, 3 क्लस्टर बना लेंगे और 3 डबल क्रोशिया का 2 चेन बनाएंगे और वर्क को ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए अगेन आपको आ जाना है इसके बगल वाले में और इसमें फिर से क्लस्टर बनाना स्टार्ट करना है। इस वाले राउंड में आपको 4 क्लस्टर बनाने हैं हर सेट में। 2 चेन बनाएंगे यहाँ पे, एक क्लस्टर, दूसरा हो गया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये हो गया तीसरा क्लस्टर। ठीक है, तो चौथा वाला जब पूरा घूम के आएंगे तब लास्ट में बनेगा। ये जो 4th नंबर वाला क्लस्टर है जब पूरा आप घूम के आएंगे तब यहाँ पे बनेगा। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये जो 9 चेन बनी हुई है इसमें हमें बना लेनी है 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 और 3, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बना के अगेन अब यहाँ पे क्लस्टर बनाना स्टार्ट करना है।
फिर से 4 क्लस्टर बन के रेडी होगा। ओके, तो चेन वाले राउंड में जैसे अभी मैंने बताया वैसे होगा, और जो बीच वाला राउंड है हमारा, ये वाला जो है क्लस्टर वाला, उसमें 4 क्लस्टर होंगे। 1 2 3 4 4 क्लस्टर बना के फिर से 5 चेन बनाएंगे और इस चेन में 3 सिंगल क्रोशेट जैसे हमने यहाँ पे बनाई है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए अब यहाँ पे हमें सिर्फ 3 क्लस्टर बनाना है। तो इस तरह से अब ये क्लस्टर जो है हमारा कम होता जा रहा है। 5 से स्टार्ट हुआ था, 4 हुआ, और अब इस राउंड में 3 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही 1 क्लस्टर, 2 चेन और 1 क्लस्टर बना के स्टार्ट करेंगे, और इस वाले सेट का तीसरा क्लस्टर जब पूरा घूम के आएंगे तब बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे थर्ड वन बनेगा जब पूरा घूम के आएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 5 चेन बनानी है, और जहाँ पे ये सिंगल क्रोशा बनी हुई है ये 5 चेन है, तो पहले इस वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। ये 3 सिंगल क्रोशा बनी है, इन तीनों में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3, और इधर भी 2 सिंगल क्रोशा इस चेन में बनाएंगे। ठीक है, 2 हमने इस चेन में बनाई, 2 इस चेन में बनाई और 3 जस्ट सिंगल क्रोशा के ऊपर बनाई। 5 चेन, 1 2 3 4 5, और अगेन क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर, तो टोटल यहाँ पे 3 क्लस्टर बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से हमें इसमें बना के रेडी करना है, और टोटल ये तब तक हमें ऐसे ही बनाना है जब तक हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 3 क्लस्टर बनेगा, 1 2 और 3। तो ये तब तक हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखना है जब तक हमारे पास 1 क्लस्टर ना हो जाए। तो इस राउंड को बनाएंगे, इसके बाद फिर दूसरा राउंड बनाएंगे जिसमें 2 क्लस्टर बन के रेडी होंगे, और ये जो बीच का पार्ट है इसमें एज इट इज़ बनेगा। 5 चेन बना के 2 चेन इधर, 2 सिंगल क्रोशा इधर बनाएंगे, बीच में जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, और फिर 2 सिंगल क्रोशा इधर बनाएंगे। तो ये सिंगल क्रोशा जो है बढ़ती जाएगी, हर बार 4 सिंगल क्रोशा बढ़ेगी। पहले यहाँ पे 3 थी, और अब यहाँ पे 3 इधर बढ़ गई, 3 इधर बढ़ गई, 6 ये हो गई, और बीच में 3, तो 9 हो गई हैं। इसके बाद वाले राउंड में अगेन 2 इधर बढ़ेंगी, 2 इधर बढ़ेंगी, सॉरी 3 थी, 2 इधर बढ़ी, 2 इधर बढ़ी, 3 के बाद 2 इधर हो गई, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे हुई, और उसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ भी बढ़ेगी, 2 2 इधर उधर बढ़ जाएगी, बाकी बीच में जितनी है सब में एक एक बन के रेडी होगी। उसके बाद वाले राउंड में भी ऐसे ही बनाएंगे। तो मैं इसमें तीनों राउंड बना लेती हूँ, फिर इसके आगे बता, जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है। 3 राउंड मैंने बताए थे आपको बनाने हैं यहाँ पे, और हर बार सिंगल क्रोशा 2 इधर और 2 इधर बढ़ानी है, बीच में 5 चेन का स्पेस देते हुए मैंने इसे बना के रेडी कर लिया है। बनाने के बाद आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे का क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो मिलती हूँ इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सेकेंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप इसका सेकेंड पार्ट देख सकते हैं।